अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब फॉर प्रोड्यूसिंग मोर ह्यूमन कैपिटल फ्रॉम हिम एंड रिसोर्सेज इट इज एसेंशियल टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल। मतलब जो हम ज़मींदारी में जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, जो सेविंग्स होती है, वो हम कहाँ करते हैं, ज़मीनों में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है। ह्यूमन कैपिटल लेटर्स टू द टोटल ऑफ, ये जो होता है एक स्किल्स और एक्सपर्टाइज के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। एक एग्रीगेट स्किल होती है, एक एक्सपर्टाइज होता है जो हर टीचर है, मैनेजर है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, या जितने टाइप के भी वर्कर्स हैं, उन सब में ये सारी कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोफेसर शुड हैव डिस्क्राइब 5 ways ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। जो भी हमारे प्रोफेसर्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, 5 ऐसे वे होने चाहिए जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्सेज को वो डेवलप कर सके। सबसे पहले मेकिंग ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू द पीपल सो दैट इट इंक्रीजेज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड टू अस एंड सुसी हैज़ दैम एंड कैपेबिलिटी टू वर्क, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाना उनके लिए, और उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के जो भी चांसेस होते हैं, जो भी इंक्रीज होती है, उन सारी चीज़ों को सॉल्व करना, उनके लिए ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, उनके लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन का प्रोविजंस करना, उनके लिए एजुकेशन फैसिलिटीज़ एडल्ट्स के लिए जो भी ज़रूरी है वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल कैपिटल का मीनिंग, के मीनिंग ऑफ फिजिकल कैपिटल क्या होता है, ठीक है। फिजिकल कैपिटल रिफर्स टू दोज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन। जो भी हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मशीन्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, स्टॉक हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हमारे फिजिकल कैपिटल में आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। फिजिकल कैपिटल क्या है, विजिबल होता है, ह्यूमन कैपिटल इज इनविजिबल, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा एग्जांपल्स। फिजिकल कैपिटल के एग्जांपल हम मशीन, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ ले सकते हैं, और ह्यूमन कैपिटल के हम एग्जांपल्स स्किल्स है, नॉलेज है, एक्सपर्टाइजमेंट है, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। फिजिकल कैपिटल जो होता है वो मार्केट में सोल्ड हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल ऑब्वियसली नहीं हो सकता। स्किल्स और नॉलेज आप किसी को बेच नहीं सकते हो। फिजिकल कैपिटल जो होता है वो एक मोबाइल नहीं होता, लेकिन ह्यूमन कैपिटल एक मोबाइल होता है, क्योंकि स्किल्स है, नॉलेज है, या फिर जो भी जनरल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए तो हम उसे ले सकते हैं। फिजिकल कैपिटल एंड ऑनर आर सेपरेट। फिजिकल कैपिटल और उसका ऑनर जो होता है वो सेपरेट होता है। ह्यूमन कैपिटल एंड इट्स ऑनर कैन नॉट बी सेपरेटेड। फिर एक हो जाएगा फिजिकल कैपिटल लीड्स टू प्राइवेट प्रॉफिट, और ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो प्राइवेट और सोशल बेनिफिट्स दोनों के लिए यूजफुल होता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट वो हमारे खुद के लिए हम चीज़ करते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूएबल पर्सनैलिटी थ्रू गुड एजुकेशन और गुड हेल्थ। अगर हमारे पास गुड एजुकेशन है और हमारी हेल्थ अच्छी है, मतलब हेल्थ अच्छी होना ये नहीं होता कि हम मोटे हैं और ताज़ा टगरे, पतले लोग भी हेल्थ वाइज अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। उनकी भी जो इम्यूनिटी जो बूस्टर होता है वो सारी चीज़ उनकी परफेक्ट होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, हमारे ह्यूमन का डेवलपमेंट है जब हम हमारे डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट का दोनों का डिफरेंस क्या है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, एक सोर्स है, देखिए, एक सोर्स फॉर ऑब्टेनिंग एन एंड है, और ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, सिर्फ एक आखिरी एक तरीका होता है जो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है हमारे ह्यूमंस के लिए। ह्यूमन कैपिटल इज अ लिमिटेड कॉन्सेप्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रहेंसिव कॉन्सेप्ट। ह्यूमन कैपिटल रेजेस प्रोडक्टिविटी वेदर ह्यूमन डेवलपमेंट लीड्स टू ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन कैपिटल इज इन्फीरियर कंपेयर टू ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ बिगर कॉन्सेप्ट कंपेयर टू ह्यूमन कैपिटल। ये हमारा क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे कि रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है, ठीक है। सबसे पहला रोल क्या है हमारा, प्रोडक्शन राइज करता है, ठीक है। skilled and healthy worker produces more compared to unskilled and unhealthy employees. Human capital formation reaches the production and productive capacity of the people. Rise in production leads to economic growth of the country. जब हमारा प्रोडक्शन लेवल जो होता है वो बढ़ने लग जाता है तो हमारा क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या हो जाता है, डेवलपमेंट होने लग जाता है। हम क्या करते हैं, फिजिकल कैपिटल का यूज़ करते हैं। फिजिकल कैपिटल मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज़, नए नए इक्विपमेंट्स, नई मशीनरीज, ट्रेन पर्सन जो भी मॉडर्न टेक्निक को प्रॉपरली यूज़ कर सकें। नेक्स्ट होता है हमारा चेंज इन अप्रोच ऑफ लेबर फोर्स। हमारा जो होता है लेबर फोर्स का जो अप्रोच होता है उसमें भी चेंज आता है, ठीक है। एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू हमारा जो लेबर फोर्स होता है वो कैसा होता है, चेंज हो जाता है। वर्कर्स जो होता है वो सोशल बैरियर्स के लिए हम उसको निकाल लेते हैं, और जो भी हमारे मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन के लिए होते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इसका लीडिंग रोल होता है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक और रोल होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, जिसके थ्रू में क्या करता है, न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है। डेवलप कंट्रीज जब डेवलप होती जाती है वो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल
की वजह से होती है, और जो भी हमारे पास अंडर डेवलप कंट्रीज़ होती है उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसके लिए न्यू टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें। और हम जब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं तो इसमें क्या करता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमें न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को रेज़ करता है, वो हमारी क्वालिटी रेज़ करता है, बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए नीडेड है, वो क्या करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में इन सारी चीज़ों का हमारा रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। हमारे इंडिया में एजुकेशन सेक्टर क्या है, ठीक है। फॉर द सर्च प्रोपैगेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनी कंट्री शुड यूज़ 7 to 8% ऑफ इट्स नेशनल इनकम और इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। हर कंट्री को ये माना जाता है कि आपको आपके 7 से 8% जो आपके इनकम है उसको आपको कहाँ यूज़ करना है, एजुकेशन में आपको इन्वेस्ट करना है, ताकि हमारे पास जो इलिटरेट पीपल्स है वो भी प्रॉपरली एजुकेट हो सके है, और उनके लिए भी हम एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना सके, उनके लिए भी कुछ ऐसा अनपढ़ और गवार वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो सारी चीज़ें हम उनके लिए हटा सकें। हम उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, जो भी हमारा एजुकेशन होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया, या फिर जैसे हमारा जो भी एक लिटरेसी रेट हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गया, जो भी एक्ट अभी हमारा चल रहा है उन सारी चीज़ों के बारे में हमें क्या करना चाहिए, लोगों तक वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या हमारा इंपॉर्टेंस या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन क्या होता है, हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एजुकेशन के, ठीक है। तो क्या हो गया, एजुकेशन लिंक द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सिटीजन्स। एजुकेशन के थ्रू सेंस क्या, एजुकेशन के थ्रू क्या हो जाता है, हमारे सिटीजन्स होते हैं, जो हमारे लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल होने लग जाते हैं। एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए जो होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एजुकेशन एक ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने में हेल्प करता है। एजुकेशन ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करने में हेल्प करता है। एजुकेशन जो होता है वो हाई आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको बढ़ाता है। एजुकेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है, कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके लिए एजुकेशन हेल्पफुल है। एजुकेशन एक पर्सनालिटी प्रोवाइड करता है आपको। एजुकेशन जो होता है वो पॉपुलेशन को रिड्यूस करने में आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब ये क्या क्या, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, एक्सपांशन ऑफ जनरल एजुकेशन। हमारे इंडिया में जब से हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था उसके बाद से हमने क्या था, कंटिन्यूस डेवलपमेंट स्टार्ट किया जनरल एजुकेशन में। 1951 में हमने क्या था, जितना भी हमारे पास लिटरेसी रेट था 16% बच चुका था, और इटली इंक्रीज एंड द एंडिंग ईयर 2018 इट वाज 74.4%। लाइकवाइज ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड द नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज बाय नियरली 5 times, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज नियरली 10 times। जैसे हमने हमारा जनरल एजुकेशन को एक्सपांड किया, वैसे वैसे ही हमारी जो एजुकेशन है, जो फिर हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो कैसे हो गया 5 times, और उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो इंटरेस्ट था, पार्टिसिपेंट्स थे, वो भी कैसे बढ़ गए, 10 times बढ़ गए। हमने उसको क्या प्रोवाइड किया, प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की एज ग्रुप के हिसाब से, जैसे कि 1st to 8 क्लासेस के हिसाब से हमने उनको डिफरेंट तरीके से सारी दुनिया की जो भी चीज़ें होती है, या फिर जो भी हमारी साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है, हमने उसको प्राइमरी एजुकेशन के थ्रू हमने उनको क्या क्या प्रोवाइड किया। सेकेंडरी एजुकेशन मतलब हमने उनको हायर एजुकेशन के लिए 14 to 18 ईयर्स के जो भी ग्रुप थे, हम लोग को 9 to 12 के जो भी क्लासेस थे, हमने उनको सारी चीज़ों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, जो भी हमारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उन चीज़ों के बारे में हमने क्या किया, उनको सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड किया। और हायर एजुकेशन क्या हो जाएगा, हायर एजुकेशन मतलब कॉलेज, जैसे कि बैचलर्स डिग्री होगी, मास्टर्स डिग्री होगी, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी हमारी हायर एजुकेशन। मतलब उनका जो एजुकेशन लेवल है, जो यूनिवर्सिटीज़ है, वो हमने उनके लिए सेटअप, जो भी हमारा सेटअप था वो हमने वो सारी चीज़ें उनके लिए करवा दी। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो भी आपको चैप्टर में करने हैं, ठीक है। सो ये आपकी वीडियो ओवर हो चुकी है। थैंक यू।